जोहार, नमस्कार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज हम जुड़े हैं यूथ यूनियन चुंबा के साथ और हमारे साथ चुंबा के कई नौजवान साथी जो जिला पंचायत और प्रखंड के कई पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे कई विचारों को लेकर बैठक किया गया। आइए हम जानते हैं, रूबरू करवाते हैं आप लोग को कि क्या किस प्रकार को बैठक लिया गया और किस प्रकार का यहाँ बात चर्चा किया गया। जैसे कि हमारे साथ अभी नंदकिशोर मेहता जी उपस्थित हैं जो झारखंड लोकतंत्र क्रांतिकारी मोर्चा के जिला संगठन सचिव हैं। तो सबसे पहले नंदकिशोर मेहता जी, जोहार रहेगा। जी जोहार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से जोहार रहेगा। और मेरा पहला सवाल रहेगा, आज जो सवाल है ये कड़क रहेगा क्योंकि चुंबा पंचायत में कई नौजवान और सक्रिय सदस्य भी उपस्थित हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आज जो ये बैठक यहाँ कई नौजवान उपस्थित हैं, तो सबसे पहले क्या यहाँ पे विचार और चर्चा किया गया? देखिए, आज बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आगामी 29 तारीख को हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं ब्रिज बिहारी महतो, जो JLKM के प्रत्याशी हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र के, तो उनका नॉमिनेशन में सबको जाना है। तो इसके लिए दल बल के साथ कैसे जाया जाए, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा हुआ। उसके बाद आने वाले समय में जो देख रहे हैं बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए कैसे जनसंपर्क अभियान बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाए, तो इसके बारे पे ज़्यादा चर्चा हुई। तो साथ ही साथ क्योंकि सवाल कड़क करेंगे और मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी केंद्रीय अध्यक्ष है झारखंड लोकतंत्र क्रांतिकारी मोर्चा का, वो उन्होंने घोषणा किया अपने घोषणा पत्र में कि हमारे प्रत्याशी अगर कोई विधानसभा से अगर वो फतेह करके आते हैं तो अपने सैलरी में 75% वो पंचायत के दर पे या किसी फंड के माध्यम से वो दान करने का बात किया। क्या ये कहाँ तक सच है? देखिए, बात में सच्चाई है क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं तो जरूर उसमें कोई बात में दम होगा। और बहुत ही अच्छा बात है झारखंड के पूरे समस्त नौजवान साथियों के लिए, पूरे जनता के लिए कि एक विधायक अगर 75% सैलरी देता है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पंचायत की बात हो या गाँव की बात हो, वहाँ पे विकास हो जाएगा उस पैसे से। और ये संदेश हर विधायक के पास जाना चाहिए, हर विधायक को ये चीज़ अपना फंडा जो है अपनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जमीनी स्तर तक उस पैसों को विकास में लगाया जाए, विकास कार्य में लगाया जाए। और सवाल इस बात पे बनता है कि वो अभी जो मांडू विधानसभा से देखे तो बहुत बड़े बड़े पैसे के उद्योगपति और बड़े बड़े नेशनल पार्टी में गठबंधन किए हुए कैंडिडेट यहाँ उतर रहे हैं, तो उनसे आप लोग कैसे टकराइएगा जी? देखिए, हमारा नीति सिद्धांत अलग है, सबसे अलग है, इसलिए क्योंकि आज से 24 साल, अभी तक तो 24 साल हो गए झारखंड अलग हुए हुए, लेकिन आज तक नीति नियम नहीं बनी है। और जितनी भी सरकारें आई हैं इस विषय में किसी भी सरकार ने काम करने का काम नहीं किया, जिसके चलते यहाँ के युवा जो छात्र वर्ग है पूरी तरह बेरोजगारी का शिकार हो गया है। तो हम लोग का विशेष मुद्दा जो है नीति नियम को लेकर के, इसके साथ साथ बहुत सारा है, विस्थापन है, उद्योग नीति है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब कुछ सुधारा जाएगा। इसी के संदर्भ में यही सारा जो मुख्य मुद्दा है जो अन्य पार्टियों से हट के है और इसी मुद्दे के तहत हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों ने संगठन सचिव जो जिला के हैं झारखंड लोकतंत्र क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की ओर से और साथ ही साथ जुड़े हमारे प्रखंड के पदाधिकारीगण, तो सबसे पहले सुलेंदर जी जोहार। जोहार, नमस्कार। आपको भी और आपके चैनल के जितने व्यूअर हैं सभी को अपने ओर से क्रांतिकारी जोहार प्रस्तुत करता हूं। और साथ ही साथ आज कड़क सवाल पूछेंगे क्योंकि चुंबा पंचायत का एक बहुत बड़ा समस्या है, वो सबसे बड़ा समस्या है। आज नेशनल पार्टी रही या क्षेत्रीय पार्टी रही, इस समस्या का समाधान करने में नाकाम रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे चुंबा के लोग एक आस लगाए हैं कि ये समस्या का समाधान हो जाए। सबसे पहले कि अगर मांडू विधानसभा क्षेत्र से आपकी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो अगर जीत के आते हैं और जो चुंबा का समस्या है, जो आनंदित स्टील पावर प्लांट लिमिटेड से जो उड़ता हुआ चिमनी से धुआं है, क्या उसका समाधान आप लोग कर पाएंगे? आपको यह स्पष्ट करते हुए मैंने खुशी भी हो रहा है कि लोग अब टाइगर जयराम महतो जी के विचार से सभी लोग जाग गए हैं और चुंबा एक ऐतिहासिक जगह रहा है टाइगर जयराम के लिए। कहा है कि जो सभा यहाँ हुआ था उस दिन चुंबा में हम लोगों ने अपने आंखों से देखा कि मात्र एक सभा होने के कारण से यहाँ जो प्लांट फैक्ट्री है जिसका आप नाम लेना चाह रहे हैं, रोंगटा फैक्ट्री, यहाँ आनंदिता स्पंज फैक्ट्री, पूरे मजदूर को उस दिन बंद रखा हुआ था। सभी मजदूर को हम लोगों ने देखा बाहर में खड़ा करके रखा हुआ था। और एक दिन टाइगर जयराम जी यहाँ आ गए तो एक दिन के लिए बंद रहा, धुआं भी बंद था, फैक्ट्री पूरा ई खौफ है। अगर क्या हमारा जो JBKS JLKM पार्टी के अभी जो कैंडिडेट मिले हुए हैं बिहारी महतो जी, वो फाइटर हैं टाइगर जयराम के ही तरह से, समझिए टाइगर जयराम के छोटा भाई के हिसाब से उन्होंने ऐसा
माने काम करेंगे कि यहाँ निश्चित तौर पर प्लांट फैक्ट्री में जो भी गलत नीति नियम बनाया हुआ है, प्रदूषण पूरा फैला रहा है, ये निश्चित तौर पर बंद होगा। वो मिसाल एक दिन का ही देख लिए हैं तो 5 साल में तो पूरा इसका सुपड़े साफ हो जाना है। निश्चित तौर पर हम आश्वस्त करते हैं कि प्लांट फैक्ट्री का प्रदूषण बंद होगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और जेबीके से जेएलकेएम पार्टी के पदाधिकारियों का भी कमिटमेंट, हमारे टाइगर जयराम सुप्रीमो शेरो सांसा टाइगर सुप्रीमो जी का भी यह कमिटमेंट है कि अगर हमारे यहाँ क्षेत्र में चुम्बा से ही नहीं पूरे मांडू विधानसभा से जेएलकेएम पार्टी के बिहारी महतो जी का विजय होता है तो जितने भी प्लांट फैक्ट्री ही मांडू विधानसभा में है सब पर शिकंजा पहला कसेगा। ये ऐतिहासिक रहेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ व्यूअर्स को भी कि आप लोग से यह रिक्वेस्ट भी मैं कर रहा हूँ कि ये अभी जो टाइगर जयराम जी ने जो खेती करा हुआ है 3 साल से, उसका फसल अब मने लहलहाने का समय आया है। इस बार कैची छाप में वोट दे करके टाइगर जयराम के हाथ को मजबूत करें ताकि आने वाला जो है 5 साल सुखद हो और ये प्लांट प्रदूषण जितना हम लोग खा रहे हैं, प्लांट का प्रदूषण निकल रहा है, उसका निदान होने के लिए आप लोग जेएलकेएम पार्टी के कैंची छाप को बिहारी महतो जी जो मांडू विधानसभा से हमारे भावी प्रत्याशी भावी विधायक होने वाले हैं उनका मोहर लगाए। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आपका जो भी शोषण हो, शोषित हो रहे हैं, अत्याचारित हो रहे हैं और प्लांट फैक्ट्री के साथ साथ हमारे क्षेत्र में बहुत सारा आउटसोर्सिंग कंपनी आई हुई है। यहाँ कोल इंडिया का बहुत सारा यूनिट चलता है जिसमें एक है सीसीएल जो कि सबसे बड़ा चुम्बा में आनंदिता स्टील पावर प्लांट का जो उड़ता हुआ चिमनी है, जो चिमनी से धुआं उड़ रहा है, उसका समस्या है। साथ ही साथ हमारे गांव में शिक्षा की कमी है और साथ ही साथ हमारे यहाँ स्वास्थ्य की कमी है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो यहाँ का सड़क बहुत ही खराब है। तो क्या ये सब समस्या आप जो अभी प्रत्याशी अगर जीत के आते तो क्या इस समस्या का समाधान करवाएंगे आप लोग? निश्चित तौर पर आश्वस्त मैं यह कह देना चाहता हूं कि रोड का समस्या तो चुटकी में काम होगा जीतने के बाद। काहे कि जब कोई पावर में जाता है तभी कुछ होगा, रोड छल जाम करने से कुछ नहीं होता। आप संवैधानिक पद प्रतिष्ठा में जाइएगा तो आपका कलम का ताकत है कि आप नियम बनाइएगा और रोड चुटकी में बनेगा। ये आपको आश्वस्त कर देना चाहता है। प्लांट फैक्ट्री जो मनमाना करके रखा हुआ है और यहाँ के जितने लोग कमीशन खा रहे हैं हम लोग निगाह में रखे हुए उन लोग को और बहुत जल्दी इन लोग के मैंने खुलासा भी करेंगे। ये खाली देखते जाइए, खाली टाइगर जयराम के जो सच्चा सिपाही बन के निकले हुए हैं बिहारी महतो जी, उनको कैंची छाप में वोट दीजिए। उसके बाद देखिए जब चुनाव परिणाम आएगा और बिहारी महतो जी जीतेंगे, उसके बाद देखिए कितने जितना दलाली बन के बैठा हुआ है ना यहाँ। जो प्लांट फैक्ट्री का नियम है, प्लांट फैक्ट्री का नियम है कि मानव को हित में रखते हुए प्लांट चलाना है। ये नहीं कि नहीं, हमको कहना है, सबसे पहले हम बता दें कि हम एक मुद्दा की बात कर रहे हैं। लोगों को सब पता है कि क्या चीज का नियम है फैक्ट्री में, क्या नहीं है। हम सिर्फ बता रहे हैं कि जो प्रत्याशी आपका जो मांडू विधानसभा से आपकी पार्टी जो उतारी है, क्या अगर वो फतेह करता है तो क्या चुम्बा का जो समस्या है उसका समाधान करेंगे या हाँ या ना का जवाब? निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। तो आपने सुना, ये हमारे प्रखंड पदाधिकारीगण थे और जिला संगठन सचिव थे, साथ ही साथ हमारे बड़का चुम्बा पंचायत के अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आपको पिंटू जी जोहार। जोहार। और आज जो आप लोगों ने बैठक रखा, काफी संख्या में यहाँ नौजवान भी उपस्थित है, तो किस उद्देश्य को लेकर आप लोगों ने यहाँ बैठक रखा? सबको आपको चरण से जोहार है, खतियानी जोहार। जैसे हमारे आगामी 29 अक्टूबर को जो भी रैली निकालना मतलब नामांकन रैली निकालना है, तो हमारे बड़का चुंगा पंचायत से अध्यक्ष के नाते आज हम मतलब पंचायत में अपना बैठक करवाएं और बैठक करवा के निर्णय लिए कि कल मतलब 29 तारीख को हम लोग गाजे बाजे के साथ हमारे बड़का चुंगा पंचायत से नामांकन के लिए जाना है। तो लोगों को क्या क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि सब 29 अक्टूबर को नामांकन के लिए आप लोग रेडी रहिए? हाँ, रेडी रहना है कि अभी मैं सुप्रीमो जो टाइगर जयराम महतो है, तो हमारे जो बिहारी महतो को जो मांडू प्रत्याशी मतलब सीट मिला है उसके नामांकन के लिए हमको जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा ही। तो अपने पंचायत के लिए क्या विशेष मुद्दा लेकर आप लोग उतरिएगा? अगर आपका प्रत्याशी अगर जीत के आता है तो क्या आप बड़का चुंबा पंचायत का अध्यक्ष है, क्या मतलब आपका सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है फैक्ट्री का धुआं, दूसरा मुद्दा है रोड, हाँ, तीसरा मुद्दा शिक्षा है, जल है। मतलब हमारे बड़का चुंबा पंचायत में ऐसा
मतलब मुद्दा बन चुका है कि मतलब जीत के आवे तो उसको पहले हल करना ही पड़ेगा, और ना करे तो फिर हमको उसको पार्टी रख के भी क्या फायदा है। और साथ ही साथ हमारे बड़का चुम्बा का संरक्षक महोदय शंकर महतो जी उपस्थित हैं। आइए कुछ जानते हैं। सबसे पहले शंकर जी जोहार। जोहार जोहार सबके तो जोहार। आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जिला और प्रखंड का और पंचायत का जो पदाधिकारी गण है उपस्थित है, तो क्या आज कौन सा विषय लेकर क्या मतलब क्या चर्चा चला? आज हम लोग का ये चर्चा चला कि हम लोग 29 तारीख को नॉमिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी खूब जोर शोर से करना है। और क्या बोलते हैं, जो हम लोग को जो विधायक जो बिहारी जी हैं, वो जब हम लोग इतना मैंने चढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं तो हम लोग के पीछे भी ध्यान दें। तो आप लोगों ने साफ साफ सुना होगा। साथ ही साथ सक्रिय सदस्य जेएलकेएम का सबसे पहले अजय जी जोहार। जोहार सबको। तो क्या मतलब किस उद्देश्य का लेकर आप लोग इधर मीटिंग में आज आए हैं? देखिए, जो 29 तारीख को होने वाले बिहारी जो क्या बोल रहे बिहारी महतो बिहारी महतो जो है उनका नामांकन है, तो वही विशेष मतलब कितने लोग जाएंगे, कौन कौन जाएंगे, कितने एक्टिव है, वो सारे लोग सपोर्ट करेंगे। वही सब मतलब उसी का मतलब बैठक था। तो साथ ही साथ कई नौजवान हैं, साथ साथ हमारे बड़का चुम्बक उपाध्यक्ष किशोर जी हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार। किस उद्देश्य का क्या मतलब मीटिंग किस चर्चा चला, क्या विचार चला यहाँ पे? देखिए, हम लोग का जो मीटिंग चल रहा है अभी, जो 29 तारीख को हम लोग जो रैली निकालेंगे, जितना भी होगा बढ़ चढ़ के हम लोग निकालेंगे। जितना आदमी हम लोग का गांव टोला का जितना भी है, सभी को समझा बुझा के हम लोग को ले दे के चलना है। और हम लोग जितना जागरूक करेंगे उतना हम लोग का मतलब सीट में आगे काम देगा, ठीक नहीं। और हम लोग का जो मुद्दा है वो आने वाला दिन में काम ही देगा। देखिए, सबसे पहला बात इन्होंने बोला बड़का चुम्बा के उपाध्यक्ष जी की, यहाँ का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुम्बा का? सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का रोंगटा वाला धुआं जो है रोड का है, वही वाला है। तो क्या जनता को क्या संदेश दिया जाए कि अगर आपकी जो पार्टी का जो प्रत्याशी है, अगर वो जीत के आते हैं और विधानसभा की रास्ता को तय करते हैं आप लोग, तो क्या सबसे पहले चुम्बा की ओर से ये जो आनंदिता स्टील पावर प्लांट से जो धुआं उड़ रहा है, क्या आप उसको बंद करने में सक्षम रहेंगे, या पुराने दल की तरह आप लोग भी अपना पैकेट गर्म करने में रहेंगे? हम लोग ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग अपना भविष्य के लिए अपना जिंदगी देखेंगे, ठीक है। और हम लोग अपना जो बाल बच्चा आने वाला दिन है उसका भविष्य भी देखना है। और जो हम लोग अभी जो बिहारी महतो जो मांडू विराट समाज से जो खड़ा हुए हैं उसको हम लोग बढ़ चढ़ के जितना होगा समझा बुझा के हम लोग उसको वोट देने में काम करेंगे और सहयोग करेंगे। और आने वाला दिन में हम लोग का वो सहयोग करेगा। हम लोग का जो समस्या दुख तकलीफ को समझ सके, ताकि हम लोग उसको फिर आगे दिन में ले। तो आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट उम्मीद जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पार्टी की ओर से इन लोग उम्मीद किया जा रहा है कि हमारा जो समस्या आज 20 सालों से है, उस समस्या का समाधान हमारा सिर्फ एक ही पार्टी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम की ओर की जो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो है, वही हमारे समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाकी यहाँ कई साथी भी हैं और हमारे साथ इधर दिखा सकते हैं बेजू सिंह, जो महिला चुम्बक का सक्रिय सदस्य हैं जेएलकेएम की ओर से। थोड़ा दो सवाल इनसे भी करते हैं। तो महिला चुम्बक का काफी जेएलकेएम की ओर से सदस्य बहुत सक्रिय रहते हैं। तो सबसे पहले जोहार दादा। सबसे पहले जोहार आपको भी और पूरे आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको भी मेरा जोहार रहेगा। और बात ये है कि अभी बिहारी महतो जी हमारे बहुत कम समय बचा है जो उम्मीदवार हमारे बीच आए हैं, और जयराम महतो का जो भी नीति नियोजन विस्थापित का मुद्दा है उसको लेके हम लोग चले हैं। तो बिहारी महतो जी भी हम लोग को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे और हम आश्वस्त कर दे रहे हैं कि ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का पार्टी है। इसी में तो सबको पता चलेगा कि कौन न्याय करता है। आप वोट दीजिए और अपना मजबूत कीजिए साथी को। देखिए, ये 2024 चल रहा है और झारखंड में अभी विधानसभा का चुनाव नजदीक है। जैसे कि आगामी 13 नवंबर पहला चरण का चुनाव होगा और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। इसका परिणाम आपका 23 नवंबर को आपके सामने होगा। और इस लोकतांत्रिक देश में इस चुनाव हम पूरे देश के लोग किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो एक महापर्व की तरह मनाते हैं। तो आज हमने कई सक्रिय सदस्य और पदाधिकारीगण से हमने बात रखा और चुम्बा में काफी जबरदस्त पंचायत की दौरा में एक अच्छा बैठक हुआ और यहाँ काफी संख्या में नौजवान भी जुटे हैं। और जितने भी लोगों के मन में बात था वो आप लोग के तक हम पहुंचाने का काम किए। बाकी ये राय, आपका विचार, आपका वोट है। आप वोट कहाँ देंगे ये आपका अधिकार है। बाकी जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।